हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेसी पॉइंट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो यूपी ट्रिपल सी AGTA की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप टू स्टेप सारा समझेंगे एकदम बहुत ही सरलतम भाषा में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इसका ऑफिशियल जो है वेब पेज ऑन हुआ है। तो इसको कैसे करना है, आपको सीधे गूगल क्रोम पे जाके UP SSC टाइप कर देना है। ठीक है, ऐसे टाइप करके आप इसको सर्च करेंगे तो जो ऊपर वेबसाइट आएगी UP SSC.gov.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से पेज का आपके सामने आएगा, जिस पे नीचे आएगा गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ UP SSC। इस पर क्लिक करना है और इसको क्लोज कर देना है। तो आपके सामने ये मेन पेज जो है खुल जाएगा। और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, उनको एक बार यहाँ पर हम देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आपने पेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आपका जो UP SSC जो पेट हुआ था, ठीक है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि जो उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसका यहाँ पर यूज़ होता है, उसके द्वारा ही आप लॉगिन करेंगे। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पेट 2025 में आपने जो पेपर दिया है उसका, उसके अलावा आपके पास जो है आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर जो है जिससे जो इसमें लिंक था, मोबाइल नंबर या जो आपकी ईमेल है उसका लॉगिन आपके पास होना चाहिए। उसके अलावा आपका जो निवास प्रमाण पत्र है जिसको हम डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, तो ये भी आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए। आपके पास 10th की और 12th की और उसके अलावा जो आपकी ग्रेजुएशन हुई है उसकी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जब ये सारी चीज़ें आप लेके बैठ जाएँ उसके बाद ही फॉर्म भरना स्टार्ट करें। अब हम समझेंगे कि किस तरह से इसमें फॉर्म भरा जाएगा और क्या क्या इसमें ज़रूरी चीज़ें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। आपको इस पर जाना है और इस पर क्लिक करना है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको दो नोटिफिकेशन दिख रहे होंगे, एक तो ये 07 एग्ज़ाम 2026 करके है और एक 6 एग्ज़ाम 2026 करके है। ठीक है, तो इसमें जो ये 6 एग्ज़ाम 26 है ये आपका AGTA वाला है, जो कि 18 जून तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको इस पर क्लिक करना है और जो अप्लाई लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी आप अगर इसमें जो है वैकेंसी वगैरह देखना चाहते हैं, कितनी क्या वैकेंसी एडवर्टीजमेंट क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो ये है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, इसमें आप जो है सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोस्ट कौन सी है, टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C, जिसको AGTA के नाम से जानते हैं, कृषि प्रावधिक सहायक। यहाँ पर लिखा भी है डिपार्टमेंट डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें आपको नीचे आना है, इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पर आपको पेड का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना पड़ेगा, जो आपने भी लास्ट में पेड का एग्ज़ाम दिया है। जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे उसके बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे और वो OTP आपके मोबाइल नंबर पर पहुँच जाएगी। उसको यहाँ पर भर के इसको वेरिफिकेशन कोड कर देना है। इसको मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भर दिया है, OTP भर दिया है। अब इसको मैं आगे क्लिक करूँगा। ठीक है, उसी तरह से आपको भी यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जो लिख के आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रोसीड, वही आपको करना होगा। तो जब आप क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा और उसमें जो जानकारी अपने पेट में भरी थी वो यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें अब क्या करना है, इसके आपको नीचे आना है। इस पेज पर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, 2-3 चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ लिख के आ रहा है कि आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अदर देन मेंशन्ड अबव। अगर आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो आप यस करें, अदरवाइज नो कर दें इसको। ठीक है, और यहाँ पर भी ये आर यू स्कॉलर अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं तो नो कर दें। इसके अलावा जो ये जानकारी है ऑलरेडी आपको भरी मिलेगी। ठीक है, इसमें भी आपको नीचे आना रहेगा। ठीक है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पर नीचे मेंशन की गई है, जो है आपकी ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित जो भी यूनिवर्सिटी से आप एग्रीकल्चर में स्नातक किए हैं, ठीक है, BSc ऑनर्स कृषि है, BSc हॉर्टिकल्चर है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री है, BTech है, ये सारी डिग्री इसमें जो है AGTA के लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सबसे पहले जो है, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर आपको यस करना होगा। उसके अलावा जो आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है वो आप यहाँ पर मेंशन करें। आप ईयर ऑफ पासिंग रजिस्ट्रेशन, तो आपको जो पासिंग ईयर है वो आपको मेंशन करनी है। जैसे कि मान लो आपने अगर 2023 में पास आउट किया है, 2024 में पास आउट किया है, तो वो ईयर आपको यहाँ पे भरनी है।
और ऊपर यहाँ पर सर्टिफिकेट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप भर सकते हैं। और उस डिग्री पे जो इश्यू डेट होगी आपकी मार्कशीट पे या डिग्री पे, वो इश्यू डेट यहाँ पर आप मेंशन करनी है आपको। तो मेन चीज़ है यहाँ पे कि जो डिग्री में इश्यू डेट है आप उसको मेंशन करें, अदरवाइज आप कर सकते हैं। हालांकि सर्टिफिकेट, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पर आप रोल नंबर को प्रेफर करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप तीनों में से कोई भी एक भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी आपका यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज सिस्टम सेलेक्ट करिए, ग्रेड सिस्टम है तो ग्रेड सिस्टम सेलेक्ट करिए। तो ये 3-4 चीज़ें आप बहुत ही सावधानी से भरें, इसमें आप कोई गलती ना करें। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। जब आप ये सारी जानकारी भर लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है, वेरिफिकेशन कोड, वो यहाँ पे भरना है और आपको ये सबमिट कर देना है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन भर दी है। तो उसी तरह से आपको करना है, यहाँ पर यस करना है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका नाम यहाँ पर मेंशन कर देना है, आप किस ईयर पास हुए वो यहाँ पर लिख देना है। और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी यहाँ पर भर सकते हैं। मैंने अपना रोल नंबर भरा है। बाकी जो ये इशू डेट है, ये जो मेरी कन्वोकेशन की डेट थी, जो मेरी डिग्री पे लिखी हुई है, वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो ये डिग्री की इशू डेट है। फिर यहाँ पर परसेंटेज सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, तो मेरा ग्रेड सिस्टम था और ये परसेंटेज जितना बन के आता है वो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। इतना करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना रहेगा और उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, इसको क्लिक करने के बाद तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा, क्या क्या है आपका। ठीक है, उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे तो यहाँ पर जो है ये सब, इसमें भी आपको कुछ नहीं भरना है क्योंकि आपका जो पेट में आपने भरा था वो ऑलरेडी यहाँ पर भरा मिलेगा आपको। यहाँ पर आपका हाई स्कूल इंटर के नंबर भी आपको यहाँ भरे हुए मिलेंगे और जो भी आपने ग्रेजुएशन की डिटेल दे रखी है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी। उसके अलावा जो मैं आपको बोला था रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर यही आपका जो है AGTA का रजिस्ट्रेशन नंबर माना जाएगा। इसको आपको जो है बहुत ही सावधानी से रखना रहेगा क्योंकि अब आगे जितना भी काम होगा वो इसी रजिस्ट्रेशन नंबर से होगा, जो कि यहाँ पर भी मेंशन है और ऊपर यहाँ पर भी मेंशन मिलेगा आपको। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपकी जो एक्चुअल फॉर्म फिलिंग है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ लिखा है क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे पहुंचेंगे, फोटो एंड सिग्नेचर वाले पेज पे, यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, एक तो जो आपने पेट में डाटा दे रखा है, पेट में आपने फोटो और वो मेंशन कर रखी, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आप इसको भी लेके कंटिन्यू कर सकते हैं, या अगर आपको नई लोड करनी है, नई फोटो लगानी, तो आप यहाँ से नई फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इतना करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू वाले पेज पे जाना पड़ेगा और आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आगे बढ़ेंगे, या आप जो आपका ऑलरेडी इसमें सबमिट था उससे भी आप कंटिन्यू करेंगे, तो आप इस पेज पे पहुंचेंगे जो आपका एक्चुअल में एप्लीकेशन फॉर्म है AGTA का। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा 6 एग्जाम बाई 2026 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C। तो यहाँ पर भी आपकी सारी जानकारी पहले से भरी मिलेगी क्योंकि आपने पेट में ऑलरेडी भर रखा होगा। तो यहाँ पर ये सब पहले से भरा है, इसको आप स्क्रॉल करके नीचे आना है। जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर क्या है, वो है यहाँ पे आपका जो है एज प्रूफ, डोमिसाइल, और जैसे मेरा AWS कैटेगरी में आता है तो यहाँ पर AWS आपको लगाना रहेगा। आपके में हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट मांगा जाए तो आप उसको भी वहाँ पे लगा सकते हैं। तो एज प्रूफ में आप क्या लगाएं, मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट, जो आपका हाई स्कूल का डाटा है आप वो लगाएं, जो आपने 10वीं पास कर रखी है। तो उसमें आप यहाँ पर यूपी बोर्ड लिख सकते हैं, या ये पूरा नाम जो दे रखा है ये भी लिख सकते हैं, यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, ये लिख सकते हैं, आप यूपी बोर्ड भी लिख सकते हैं। और आपकी जो मार्कशीट है हाई स्कूल की, उसमें एक इशू डेट होती है कि किस डेट को वो इशू हुई है, वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। और उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर होता है, एक डिग्री के राइट साइड पे होता है सर्टिफिकेट नंबर, ध्यान से आपको वो भरना है। इतना करने के बाद आप ये अपडेट कर दें। सेम चीज़ यहाँ पर आपके सामान्य निवास प्रमाण पत्र के साथ है, निवास प्रमाण पत्र आप यहाँ पर भर सकते हैं। ये हालांकि ये वैकल्पिक है, भरें या ना भरें, बट भर दें तो ज़्यादा बेटर है। तो आप निवास प्रमाण पत्र भरते हैं, जो भी इशूइंग अथॉरिटी है उसकी तहसीलदार है या जो भी उप जिलाधिकारी है, इशू डेट वहाँ पर मेंशन होती है, सर्टिफिकेट नंबर सेम चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। और जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या कोई दूसरा सर्टिफिकेट है, अगर यहाँ पर जो मेंशन कर रखा है, जो AWS वाले हैं वो अपना AWS में इशूइंग अथॉरिटी, जो तहसीलदार है, जिससे भी आपने बनवाया है, और उसमें जो डेट है और साथ में सर्टिफिकेट नंबर, ये तीनों चीज़ें आप यहाँ पर अपडेट कर दें, क्योंकि आप जब तक ये अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको नहीं भरनी पड़ेगी, आप ऑलरेडी भर चुके हैं, तो ये पहले से ही आपको भरा मिलेगा। उसके अलावा आपका एड्रेस भी पहले से ही भरा मिलेगा, इसमें आपको कुछ खास चेंजेस नहीं करने हैं। ठीक है, और बाद में ये जो 3 चेक बॉक्स हैं इनको क्लिक करके आपको 7 प्रोसीड पे आगे बढ़ना है। तो जब आप ये इतना कर देंगे तो आपका ये फॉर्म जो है, यही आपका एक्चुअल फॉर्म है, जो भी सारी डिटेल इसी में रहेंगी, क्योंकि इसके बाद आपका सेक्शन आएगा फी डिपोजिशन का और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का। तो चलिए इसको भर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे ही वो सारी जानकारी आप भरेंगे उसके बाद कंटिन्यू पे रखेंगे तो आपके सामने फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो जो कि 25 रुपये, आपको पता है UPSC में फ़ीस 25 रुपये कटती है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहेगा और ये 25 रुपये आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू पे पर क्लिक करके पे कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट हम इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्लिक हेयर टू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस पर आपको जो है क्लिक करना है, जो लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो ये सर्कल है आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर फी डिपोजिशन, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जब आप उस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसमें आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर लिखा मिलेगा। तो आपको क्लिक करना है प्रोसीड पे। उसके बाद आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पेज पे पहुँचने के बाद आपको पहुँचना है यहाँ पे। आप हालांकि किसी से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, बट जो सबसे बेस्ट आपको रहेगा वो रहेगा आपके लिए UPI। तो आप UPI वाले सेक्शन पर क्लिक करें और UPI पे जब क्लिक करेंगे तो आगे देखते हैं यहाँ पर एक QR कोड भी मिलता है, आप UPI ID से भी कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा UPI QR का। तो आप जैसे UPI QR पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसको टच करेंगे तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगा और उसको स्कैन करके आप जो है आप अपना पेमेंट सबमिट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, उस QR कोड को स्कैन करने के बाद जो है हमारा पेमेंट यहाँ पर हो गया है। आप उसको फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट ये कन्फर्मेशन का मैसेज आ जाए तभी आप समझें कि आपका कन्फर्म हो गया है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, ट्रांजेक्शन ID, डेट, टाइम, अमाउंट सब कुछ यहाँ पर मेंशन रहेगा। ठीक है, मेन चीज़ क्या है कि पेमेंट करने के बाद जो आपने QR कोड स्कैन किया, उसके स्कैन करने के बाद आपको लगभग 10 से 15 सेकेंड आप वहाँ पर वेट करें, कुछ भी छेड़खानी ना करें, क्योंकि कभी कभी सर्वर डाउन होते हैं तो 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड का टाइम लग जाए। आपको उस वेब पेज से हटना नहीं है और जब तक ये पेमेंट कन्फर्मेशन का मैसेज अपने आप ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। जब ये मैसेज आ जाए तो समझ जाओ आपका पेमेंट हो गया है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद आप प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपना फॉर्म प्रिंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। बाकी किसी भी तरह की गलती नहीं करनी है, कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या दूर की जाएगी। क्योंकि जितना फॉर्म आपका सही भर जाएगा उतना आप आगे लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बेवजह करेक्शन करने का क्या मतलब है। इससे अच्छा है कि पहले से ही सब सही से भरा जाए। कोई भी छोटा से छोटा समस्या है, आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, कुछ भी समस्या है आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमसे जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लीजिए। जय हिंद।